अच्छा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे। मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं, सारे एक बार में ही धुलवा लाते हैं। बार बार का टंटा ही कौन पाले। अच्छा, ये कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। जब इस देश के बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये कांग्रेस वाले कहते थे कि यार ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इन बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता, ये अटल जी तो बहुत बेकार प्रधानमंत्री है, बीजेपी वालों से देश ही नहीं संभलता। फिर उन्होंने अटल जी की सरकार गिरा दी। फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे तो फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए। तो अडवाणी जी ने क्या करा, अडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। तो ये बोले कि अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे, ये अडवाणी जी तो बहुत खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। फिर वो अडवाणी जी पीछे हटे। फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं रे कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। अच्छा क्या, अच्छा करना पड़ता है। मैं आपको बताऊं भाई साहब, ईश्वर की कृपा से मेरे 7 सालियां हैं। हाँ, ईश्वर मेरे ससुर जी का नाम है। भाई क्या है, दिमाग से काम करना पड़ता है। लोग कह रहे थे, बोले नेता सड़कों पे नहीं उतरते, नेता सड़कों पे नहीं उतरते। फिर एक धाकड़ का सिंदूर खोल गया, वो डायरेक्ट हाईवे पे उतर गया। और पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है। अंग्रेज बोला तेरे को इंग्लिश आती है? अरे मैंने कहा आती है नहीं आती, तू पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, उधर जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वही भेज। अब भाई साहब ये दुनिया है, लेकिन मैं भी इंटेलिजेंट आदमी, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। क्या बात। आप बिना बात टेंशन पाल रहे भाई साहब, दिन दहाड़े मोहल्ले में चोरी हो जाए, किसी को पता नहीं चलता। रात को गर्लफ्रेंड घर पे बुला लो, पूरा मोहल्ला पता नहीं कहां से जाग जाता है। और आप जैन समाज वाले हो, आपने इतना बड़ा प्रोग्राम कराया जैन समाज। अब अभी वो हुई, एयर स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। केवल देशभक्ति सीमा पर लड़ने वाला सैनिक ही नहीं करता, उसका योगदान तो अमूल्य है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन केवल देशभक्ति सैनिक के अलावा हमको भी करनी पड़ती है। और मैं तालियां चाहता हूं आपकी इस बात पर, जब ये जैन समाज और अग्रवाल समाज हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा टैक्स देता है, तब जाके सेना के गोदामों में बारूद भरा जाता है। वाह, जिंदाबाद। कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। क्या बात। होली पर पानी मत बहाओ,
दिवाली पर पटाखे मत चलाओ। ओ भाई साहब, वो इजराइल इतना सा देश है, इतना सा तो नहीं है, खैर थोड़ा ज्यादा बड़ा है, पर यूं छोटा सा ही देश है। अब मैं आपको बताऊं, एक बस में 5000 नेता बैठ के जा रहे थे। 5000 ज्यादा हो गया क्या? हाँ, तो थोड़े कम बिठा लो, आपकी तरह मेरे को कुर्सियां खाली थोड़ी रखनी है। ये मेरे साथ क्या है, ऐसी दिक्कत हो जाती है। अब जैसे आप संचालन कर रहे हो प्रोग्राम का, ऐसे कभी कभी मेरे को भी दे देते हैं संचालन। अब मेरे में लक्षण तो है ही नहीं। अब एक बार एक बड़ा कवि था, आपसे भी बड़ा, बहुत बड़ा, उसने मेरे को संचालन दे दिया। उसने कह दिया, बोले यार तू, मैं थोड़ा लंदन वंदन, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, युगांडा, नागालैंड इधर उधर गया हूँ। नागालैंड तो फिर इंडिया में ही है, मेरे को मालूम है, और वो गलती से निकल गया। युगांडा के साथ मैचिंग हो रहा था थोड़ा सा। तो बोले मैं इधर उधर गया हूँ, तू थोड़ा माइक पे सरका देना तो मेरी झांकी जम जाएगी। अब मैंने भाई साहब जोश जोश में सरका दिया। मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब ने 65,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा सरक गई अपन से। तो वो कुछ भी नहीं है, थोड़ी ज्यादा सरक जाती है। मेरे साथ ऐसी टेंशन हो जाती है भाई साहब। अभी पिछले दिनों भाई, ये संसद भवन थोड़ी है जो तुम ऐसे कूदते फांदते आ रहे हो। कवि सम्मेलन है। और ये छोरा बहुत अच्छा है यार, कितना संस्कारी। फिर कह रहे, बोले लड़के बिगड़ रहे, देखो लड़की तो अब भी भाग रही। बहुत बढ़िया है, तू आके बैठ भी गया। तेरे को मैं परीक्षा में पास होने का एक फार्मूला बता के जा रहा हूं। अब आज के बाद कोकापुर में कोई भी फेल नहीं होगा। जब मैं 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो मैं पूरी कॉपी खाली छोड़ता था। पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा पन्ना खाली, चौथा पन्ना खाली, और एंड के पेज पे लिखता था, मास्टर तूने तेरी माँ का दूध पिया है तो पास करके दिखा। मेरे 8 दिन तक फेल होने का चांस ही नहीं आया। अब ये कोमल नाजुक, यार तू कोमल भी है तो फिर नाजुक क्यों है? या तो नाम रख कोमल कठोर। हाँ, जैसे मुलायम सिंह। हाँ, सिंह भी और मुलायम भी है। भाई मुलायम है तो तू सिंह कैसे? एक बात बताऊं मैं, एक आदमी के सर पे 2 ही औरतें हाथ फेरती। हो गया। कोई बात नहीं, तो हो गया, दोबारा हो जाएगा। क्या है कि करना पड़ता है। मैं भूल जाता हूँ। एक बार क्या है, मैंने तेल हाथ में लिया तो मलना भूल गया। सड़क पर खड़ा हुआ तो चलना भूल गया। कपड़ों पे चाय गिर गई तो दाग हटाना भूल गया। एक लड़की ने आंख मारी तो उसको पटाना भूल गया। छत पर गीले कपड़े सुखाने गया तो छत पे जाते ही मेरा दिमाग भटक गया। कपड़े तो जमीन पे पटके और खुद तार पे लटक गया। मैं तो एक बार, अभी मेरे को दिल्ली से, अभी तुम भी गई थी ना मथुरा, मैं भी गया था, तो मैं दिल्ली से एक बार मथुरा के लिए ट्रेन में बैठा। अब मैं जिस ट्रेन में बैठा, ये बढ़िया, वो राजधानी एक्सप्रेस थी भाई साहब। हाँ, बहुत अच्छा है। अब मैं ट्रेन में बैठा तो आप जानते हो सबसे ज्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो ट्रेन में ही होती है। अब मैं जैसे ही ट्रेन में बैठा तो आ गए हो भाई साहब। बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मथुरा जा रहा हूँ बांके बिहारी जी के दर्शन करने। बोला भाई साहब बहुत अच्छे, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो गई? बोला भाई साहब ये राजधानी एक्सप्रेस है, ये मथुरा में रुकती ही नहीं है, इसका स्टॉप ही नहीं है मथुरा में। और अब मैंने कहा कहाँ रुकती है? बोले डायरेक्ट कोटा रुकेगी, अब आपको दूसरी ट्रेन में बैठ के वापिस आना पड़ेगा। तो इतने में एक दूसरा ज्ञानी आ गया, बोले भाई साहब इनकी बात पे ध्यान मत दो, ये ट्रेन मथुरा में रुकती नहीं है, लेकिन ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो ये जैसे ही ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो तो आप एक काम करना, एक पांव बाहर निकालना और कूदना, और कूदने के बाद फिर थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना, तो आप उतर जाओगे और आपको चोट वोट नहीं लगेगी, गिरोगे भी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया, ट्रेन थोड़ी स्लो हुई तो 10-20 आगे मेरे को उतारने के लिए। बोला भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा, कूदने के बाद मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट होगी।
इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को डिब्बे के अंदर खींच लिया। अरे बढ़िया किया था, वो खींच के यूं और बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है। भाई जरा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, आनंद करके। वाह।